छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, यहाँ इन दिनों धान खरीदी का माहौल जारी है और इसी बीच धान खरीदी केंद्रों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब क्योंकि आप भी जिज्ञासु विचारधारा के लोग होंगे ही, तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है ये बड़ी खबर। तो आइए करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में शॉर्टेज की आशंका से विपरीत अतिरिक्त धान मिलने से अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। राज्य शासन द्वारा स्टॉक मिलान के लिए भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए थे। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सोसाइटियों में धान की कमी मिलेगी, लेकिन जांच में उलट नतीजे सामने आए। कई केंद्रों पे निर्धारित स्टॉक से लाखों रुपए का अधिक धान पाया गया। अधिकारियों का मानना है कि प्रबंधकों द्वारा बाहरी कोचियों का धान खपाने की साजिश की जा रही है। जांच में यह भी पुष्टि हुई है कि कुछ किसानों ने पहले ही अधिक तौल की शिकायत भी की थी। जिले के 78 उपार्जनों केंद्रों में से 6 केंद्रों में लगभग 14,53,360 रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इन केंद्रों में निर्धारित स्टॉक से अधिक धान पाया गया है। खाद्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बोरीगारका सोसाइटी में सबसे ज्यादा गड़बड़ी मिली है, जहां पे 359 कट्टा धान का कोई भी हिसाब नहीं मिल पा रहा है। आशंका है कि बाहरी कोचियों के धान को खपाने की तैयारी की जा रही थी। इसी तरह से बोरी सोसाइटी में मोटा धान 30 क्विंटल और पतला धान 88 क्विंटल अधिक पाया गया है। दनिया केंद्र में भी 36 क्विंटल पतला धान और 11.6 क्विंटल सरना धान अतिरिक्त मिला है। जांच में पता चला है कि बाहरी कोचियों का धान खरीदी केंद्रों पर खपाया जा रहा था। प्रशासन को शक है कि प्रबंधक इन कोचियों के साथ मिलकर धान की तस्करी कर रहे थे। टेमरी, दनिया और पाहरा उपार्जन केंद्रों में गड़बड़ी की रिपोर्ट कलेक्टर को भेज दी गई है। इन केंद्रों में अनियमितता सामने आने के बाद प्रबंधकों के बीच काफी हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य विभाग ने बताया कि इन मामलों की जिम्मेदारी तय करने के लिए राज्य शासन ने विशेष जांच कमेटियों का गठन भी किया है। खाद्य नियंत्रक TS अत्री के अनुसार राज्य शासन के निर्देश पर भौतिक सत्यापन का कार्य 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 7 से 14 जनवरी, दूसरा चरण 14 से 22 जनवरी और तीसरा चरण 23 से 31 जनवरी तक चलेगा। जिले के 102 उपार्जन केंद्रों की जांच के लिए दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में 3 सदस्य हैं जो एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से सत्यापन करेंगे। बिलासपुर जिले में भी 5 केंद्रों में 52.84 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। जांच के नतीजों से यह स्पष्ट है कि धान खरीदी केंद्रों में बड़े पैमाने में गड़बड़ी की गई है। बाहरी धान को सरकारी रिकॉर्ड में दिखाकर तस्करी की कोशिश भी की जा रही थी। प्रशासन द्वारा इस मामले में कई बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद दोषी प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल सभी केंद्रों पर भौतिक सत्यापन जारी है और अधिकारियों की नजर इन केंद्रों की गतिविधियों पर बराबर बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले की जांच के बाद क्या छत्तीसगढ़ के अंदर धान खरीदी में किसी प्रकार की तस्करी, घोटाला या किसी भी तरह की जालसाजी नजर आती है। ये सब चीजें तो जांच के बाद ही पता चलेंगी। तो ये थे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के ऊपर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।